हाय गाइस, मैं नाम तो आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, कल रात को लेट नाइट को बहुत बड़ा एक गजब कहानी हो गया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन को लेकर। काफी सारे क्रिएटर को कल लेट नाइट पेज पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन आ गया, वो भी फ्लैग बिहेवियर रीजन के वजह से। आप भी उनमें से एक हो सकते हो। अगर हो तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना, ताकि एज ए कम्युनिटी हमें पता चले कि कल लेट नाइट कितने प्रतिशत लोगों को एक साथ पेज पे ये इशू आया है। दोस्तों, नॉर्मली जब कोई पेज पे हम पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं तब पॉलिसी इशू आता है, वो हम मान सकते हैं कि हमने मिस्टेक किया तो इशू आए। मगर अभी जो हो रहा है, एक साथ बहुत सारे पेजों पे एक ही इशू आ जाता, तो यहाँ पे दो चीज ट्रिगर होता है। एक कि फेसबुक अपना जो रूल्स है, एआई में जो रूल्स को फिट किया है, और एआई के थ्रू वो रूल्स जो पूरे सर्वर पे रन होता है, ये चेक करने के लिए कि कोई पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं गया, वो हो सकता है एक टाइम पे ही रन होता है, और फिर जो भी रिजल्ट उनको फैच होता है उसको ऊपर डिपेंड करके वो पेज पे एक साथ पॉलिसी इशू दे देता है। तभी कल लेट नाइट इतने सारे पेजों को एक साथ मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन आ गई। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये दरअसल फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आया हुआ एक बग है, एक ग्लिच है, क्योंकि ये सारे क्रिएटर को नहीं आया। अगर एक कम्युनिटी, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ आया तो ये एक बग का भी संकेत देता है। मगर ये सबसे खतरनाक पॉलिसी वायलेशन में से एक है, क्योंकि जब भी ये इशू आता है, मोनेटाइजेशन तो बंद होता ही होता है, उसके साथ जो आपने पेमेंट इकट्ठा किया था, पे आउट पे जो भी पेमेंट आपका इकट्ठा हुआ था, वो पेमेंट रिलीज नहीं करता अनटिल एंड अनलेस ये इशू खत्म नहीं होता। तो क्रिएटर को दो दिक से बार होता है। पहला दिक है कि आपका मोनेटाइजेशन रद्द कर देता है, दूसरा दिक है कि आपका अर्निंग भी नहीं देता है। तो ये इसी वजह से सबसे खतरनाक वायलेशन है। अभी आप लोग कह सकते हो मेरे पेज पे तो रिकमेंडेशन पे कोई इशू नहीं है, रिकमेंडेबल है, पेज स्टेटस पे जाऊं तो पेज स्टेटस भी ग्रीन है, कोई इशू नहीं है। मगर फिर भी पेज पे मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन कर दिया है। अब ये कल काफी सारे पेजों का आया है। पेज के कंटेंट पे उतना कुछ न्यूडिटी, सेक्चुअल या फिर कोई सेंसिटिव कंटेंट भी नहीं है, फिर भी ये सेंसिटिव इशू कैसे आ सकता है। इसीलिए ये एक बग के जैसा ही संकेत कर रहा है। अगर ये बग हुआ तो आप जैसे क्रिएटर लोगों के लिए, जो मेहनती क्रिएटर है, उनके लिए अच्छा है। तो ये एक पेज दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा पेज पे भी आ गया है। ये पेज का भी अगर रिकमेंडेशन देखूँ तो अच्छा खासा है, पेज स्टेटस देखूँ तो वो भी अच्छा खासा है। मगर कल फिर से ये इशू इस पेज पे भी आ गया, और ये आने पे क्या होता है, सारे मोनेटाइजेशन टूल रद्द हो जाता है एक्सेप्ट ब्रांड कंटेंट टैगिंग को लेकर। तो ये हुआ है। और आप लोग अगर वीडियो पे जाके देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वीडियो तो मोनेटाइज है। कंटेंट में जाके अगर वीडियो को देखूंगा तो लगेगा आपको कि वीडियो तो मोनेटाइज है, क्योंकि ग्रीन डॉलर शो कर रहा है। मगर ये ग्रीन डॉलर सिर्फ एग्जिस्टिंग वीडियो पे अभी शो कर रहा है। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालोगे तो इन स्ट्रीम ऐड ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। हो सकता है स्टार या फिर कुछ वो सब में उसके वजह से ग्रीन दिखाए, मगर ग्रीन दिखते हुए भी वो मोनेटाइजेशन एलिजिबल नहीं रहता है, क्योंकि पेज का मोनेटाइजेशन जो है वो फेसबुक ने रद्द कर दिया है। तो ये बहुत बड़े एक जो है क्रिटिकल सिचुएशन है मेहनती क्रिएटर लोगों के लिए। पॉलिसी वायलेशन पे सिर्फ इशू दिखाता है, वो भी मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है फ्लैग बिहेवियर के हवाले से। और यहाँ पे इससे भी ज्यादा इशू जो क्रिएटर को फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि जो क्रिएटर एक ही पे आउट पे 2-3 पेज मोनेटाइज करके रखे हैं, वो सारे बाकी पेज भले मोनेटाइज हो, भले उस पे अर्निंग हो रहा है, मगर उसका अर्निंग भी पेमेंट पेड नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस ये फ्लैग बिहेवियर का इशू एक पेज से हटता है। यानी कि इशू आया एक पेज पे और सफर करना पड़ रहा है और भी बहुत सारे पेजेस जो कि एक ही पे आउट पे लिंक है। तो मैं इसीलिए कहता हूं आप लोगों को कि अगर आप 2-3-4 पेज चलाते हो, भले आप एक ही आईडी पे एडमिन बनाओ, मगर फाइनेंशियल एडमिन पे आउट अलग अलग रहो। एक ही पे आउट पे 3 पेज को मोनेटाइज मत करो। दो पेज को चलाओगे, 2 पेज को बड़ा बनाओगे, तो 2 पेज को 2 पे आउट से मोनेटाइज करो। एक पे आउट के अंदर 2 पेज को मोनेटाइज मत करो, क्योंकि कल को अगर ऐसा इशू आपको भी आता है तो आपका एग्जिस्टिंग पे आउट जिस पेज से कनेक्टेड है उसका तो जाएगा ही, तो बंद होगा ही, फ्लैग आया है। मगर उसी पे आउट पे अगर कोई दूसरा पेज का पे आउट भी लिंक्ड है तो फिर उस पेज का भी अर्निंग होता रहेगा, मगर अर्निंग आपको रिलीज नहीं किया जाएगा, वो प्रोसेस पे पड़ा रहेगा, जो कि हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया। अब ये इशू एक साथ बहुत सारे क्रिएटर को आया है, तो हो सकता है ये ग्लिच है, मगर ये ग्लिच कब तक हटेगा ये अभी तक फेसबुक तो कहता भी नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं करता है, और मुझे भी इसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टेन इशू है।
और इस बार तो और हद कर दिया, रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, जबकि इस पेज के ओनर ने या मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू भी नहीं किया, मगर फिर भी रिक्वेस्ट रिव्यू ऑटोमेटिकली चला भी गया, क्लिक भी हो गया। तो ये दरअसल एक बग के जैसा ही पूरा माजरा अभी दिखने में लग रहा है, और मैं तो उम्मीद करता हूँ ये बग ही हो, ताकि ये जल्द से जल्द सोल्यूशन आप लोगों को कर दे फेसबुक बैकएंड टीम। मगर फिलहाल ये जब तक नहीं हटेगा तब तक ना तो आपको पेमेंट रिलीज होगा, ना तो आपका पेज मोनेटाइज होगा, ना तो कोई टूल आपका मोनेटाइज होगा। मगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे लिखा है कि 90 डेज या फिर इससे भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है ये इशू सॉर्ट आउट होकर फिर से सब्सक्रिप्शन ऑन होने पे। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि बाकी सारे टूल भी 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा के टाइम पे ठीक हो जाएगा और आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। मगर नॉर्मली जो ये इशू आया हुआ है पुराने पेजों पे, वो इशू कभी कभी 1 साल भी चला जाता है फिर भी सॉल्व नहीं होता। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ये अपडेट, बहुत ही मतलब डीमोटिवेटेड अपडेट है। अगर फेसबुक ऐसा ही करता रहा अपना मनमानी, अगर बग हो, ग्लिच हो, जो भी हो, मगर आफ्टर ऑल सफ़र तो क्रिएटर्स को करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब डिमोटिवेट क्रिएटर हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक पेज को ग्रो करना, फिर उससे पैसा कमा, और पैसा भी कमा लेता है और पेज भी ग्रो कर लेता है। उसके बाद अगर ऐसा इशू आके आपको बंद कर देता है जहाँ पे आपको बताया भी नहीं जाता कि कौन सा वैसा मिस्टेक किए हो, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड। बाकी तो नॉर्मल केस पे जब आता है तो यहाँ पे फेसबुक ने बोला है कि आपने पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी और कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया है, तभी हमने आपके पेज पे फ्लैग बिहेवियर का इशू दिया है। आप देखो जाके एक बार रीड करके पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, आपने आपके पेज पे पार्टनर और कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी का कौन सा पार्ट है जो उल्लंघन किया है, और उस हिसाब से आप आपके कंटेंट को चेक करो और फिर उस कंटेंट को डिलीट करो और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट डालते रहो। अगर आपका पेज मोनेटाइज था, अभी मोनेटाइजेशन वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि टूल सारे रेड होके पड़ा है, तो उस केस पे आप अभी लाइव करो। मगर ध्यान रखना, लाइव का कैप्शन यानी कि टाइटल यूनिक होना चाहिए और कोई भी अनशंड मत लिखना। सिंपल टाइटल होगा, सिंपल लाइव आओगे विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। और लाइव आपको मोबाइल से आना है, कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव नहीं करना है। यही करते करते हो सकता है ये पेज जो इशू दे के रखा है वो छूट जाए। बग है तो फेसबुक खुद फिक्स करेगा, अगर बग नहीं फिर समय लगेगा। तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करूँगा। आप लोग ज़रूर बताना आपको ये इशू अभी फेस करने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपको कोई सल्यूशन इसका मिला है कि नहीं मिला है वो भी बताना, ताकि हमको एज ए कम्युनिटी इसका कोई तो बाहर निकल के आए, पता चले और मैं फिर आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँ, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।